प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हमारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं, दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलने की मन में गहरी इच्छा होती है और चलते भी हैं, कोशिश भी करते हैं। वो एक स्तर पर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु थोड़े समय बाद कहते हैं, परमेश्वर मैं ये क्यों नहीं रोक पाता, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ये दर्द बहुतों का होता है, यहाँ तक कि मजबूत विश्वासियों का भी। रोमियो 7:19 और 20 में प्रेरित पौलुस भी ये स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही किया करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस इस आंतरिक लड़ाई से जूझ रहे थे। बाइबल हमारे भीतर दो शक्तियों का वर्णन करती है, आत्मा और शरीर। मत्ती 26:36 से 41 में हम पढ़ते हैं कि यीशु जानते थे कुछ ही घंटों में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वो मन में बहुत व्याकुल हैं और अपने सबसे करीबी शिष्यों से कहते हैं, मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन वो सो जाते हैं, एक बार नहीं 3 बार जगाते हैं, और जब उन्हें सोया हुआ पाते हैं तो कहते हैं, आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। शिष्य यीशु से प्रेम करते थे, फिर भी उनके शरीर ने उनको धोखा दिया। उनकी आत्मा जागना चाहती थी पर शरीर थकावट में पड़ गया। यही द्वंद्व हमारे भीतर भी चलता है। हमारी आत्मा परमेश्वर के करीब होना चाहती है, पवित्रता चाहती है, लेकिन हमारा शरीर सुख और आराम की तलाश में रहता है। रोमियो 8:6 से 8 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। गलतियों 5:17 में भी कहता है वचन कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो हम करना चाहते हैं वह ना करने पाएं। तो शरीर और आत्मा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। यह एक युद्ध है, परंतु इसे जीता जा सकता है, जैसा कि वर्ष 16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये केवल एक बार का समाधान नहीं है, लेकिन हर दिन का समर्पण है। हर एक नए जन्मे विश्वासी के अंदर 2 शक्तिशाली सिद्धांत काम करते हैं। अब समझने की और ध्यान देने की बात यह है कि अविश्वासियों में केवल मृत्यु काम करती है, जीवन नहीं। लेकिन जो नए सिरे से जन्म लेते हैं उनमें जीवन डाल दिया गया। जैसा कि लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो उनमें जीवन तो डाल दिया गया, लेकिन मृत्यु को हटाया नहीं गया, जिसका अर्थ है कि उनके पास अभी भी मांस और लहू है। इसलिए यह हकीकत है कि हम अभी शरीर में रहते हैं, इसलिए ये मृत्यु है जो हमारे भीतर काम कर रही है, और हम इन दोनों में से जिसको ज़्यादा खिलाएंगे वही दूसरे को निगल जाएगा। यदि हमारे शरीर के अनुसार जीते हैं तो हम हमारे भीतर मृत्यु के दबदबे को बढ़ाते हैं। यदि आत्मा के अनुसार जीते हैं तो जीवन के अधिकार को बढ़ाते हैं, ताकि वह मृत्यु को निगलने की क्षमता हासिल कर सके। जब जीवन हम में और मृत्यु भी हम में काम करती है, तो ये मूसा के सांप और फिरौन के जादूगरों के सांप के बीच युद्ध जैसा है। हारून की लाठी ने फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल लिया। इसलिए जब जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध की बात आती है, तो ये इस बारे में है कि कौन किस पर जय पाएगा। परमेश्वर हमें अपने भीतर मृत्यु के प्रभाव से लड़ने और उसे हरा देने की शक्ति देते हैं, बशर्ते हम पवित्र आत्मा के प्रति अधिक समर्पण के लिए तैयार रहें। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है,
हमारे पाप के कार्य और निरंतर शारीरिकता मृत्यु को फिर से स्थापित करेगी। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तो मृत्यु के लिए हमारी आत्मा में पनपना कठिन हो जाएगा। मनुष्य का मांस और लहू मृत्यु की जड़ है, लेकिन यीशु का मांस और लहू जीवन की जड़ है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारी मृत्यु को नाश कर दिया गया, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए जो मृत्यु दंड हमें मिलना था वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उनकी मृत्यु ने हमारे पापों का दंड चुका दिया। पहला कुरिन्थियों 15:55 में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जब हम प्रभु भोज में रोटी को खाते जो यीशु की देह है और दाखरस को पीते जो यीशु का लहू है, तब उनकी मृत्यु का प्रचार करते हैं कि उनकी मृत्यु ने हमारी मृत्यु पर जय पाई है। मृत्यु का डंक पाप है और हमारे पाप यीशु के लहू में क्षमा किए गए हैं। तो मृत्यु पर विजय और मृत्यु को हराने का एक ही तरीका है, हमें मांस और लहू को मारना होगा, क्योंकि मृत्यु की जड़ मांस और लहू ही है। इसलिए उन्हें वश में करना हमारे हाथ में है। हमारे अंदर एक महान युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध का परिणाम हमारे अपने हाथ में है। परमेश्वर ने हमारे नया जन्म पाते ही जीवन का एक ऐसा बीज बो दिया है जो हमारी हर हार, हर बीमारी और हर असफलता को पूरी तरह से निगलने की ताकत रखता है। हमें जीत के लिए चुना गया है। हम अपना समय और ध्यान जिसे ज़्यादा देंगे वही हमारे जीवन पर राज करेगा। यदि शरीर के अनुसार चलेंगे तो मृत्यु के प्रभुत्व को बढ़ाएंगे। यदि आत्मा को हम पर राज करने देंगे तो वह हमारी हर कमजोरी को निगल जाएगा। परंतु अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में देखें, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ कहाँ है जो बाइबल में वादा की गई है। कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ में नहीं चल पाएंगे यदि अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए उसे लगातार खिलाते जाएंगे। छोटे छोटे समझौते, आलस, हर तकलीफ से भागना, मनोरंजन की लालसा करना, आराम की लालसा करना, ये सब मिलकर शरीर को मोटा कर रहे हैं और आत्मा को दबा रहे हैं। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाना चाहती है, लेकिन जीवन गुनगुना रह जाता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं और शरीर को भी वो सब कुछ दे रहे हैं जो वो मांगता है। तो फिर हम क्या करें? इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम वही है जैसा यीशु ने शिष्यों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मतलब आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना है और प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, मेरी ताकत कम पड़ रही है, मुझे संभालो। उपवास के साथ प्रार्थना शरीर की आवाज़ को कमज़ोर करता है, बंधनों को तोड़ता है जो सिर्फ प्रार्थना से नहीं टूटते। शरीर अभी भी राज कर रहा है। आत्मिक युद्ध इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम कमज़ोर नहीं पर कुपोषित हैं। शरीर शोर मचाता है, मनोरंजन चाहता है, लेकिन आत्मा केवल सच्चाई पर जीवित रहती है और सच्चाई केवल परमेश्वर के वचन में है। यदि वचन रोज का भोजन नहीं है तो आत्मा को भूखा मार रहे हैं। शरीर को दिन में 3 बार और आत्मा को हफ्ते में 1 बार खिलाते हैं। अगर प्रतिदिन हर रोज वचन में नहीं है तो गिरते रहेंगे, क्योंकि शरीर बड़ा सामर्थी और ताकतवर है, परमेश्वर की श्वास को धारण किए हुए है। वचन को अधिकारी से अपने पर जिंदा रखना है, नहीं तो शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा। अधिकांश लोग चिंतित और परेशान इसलिए रहते हैं कि वे अपनी चिंताएं सबको बता रहे हैं सिवाय सच्चे परमेश्वर के। जब अपने उद्धारकर्ता से ज़्यादा बात करेंगे तब हमारी आत्मा फूलेगी फलेगी। हम अनुग्रह और आशीष तो चाहते हैं, लेकिन पश्चाताप अपमानजनक लगता है। बिना पश्चाताप के आत्मिक सामर्थ्य में नहीं चल पाएंगे। शरीर अंधेरे में पनपता है और बहानों में जीवित रहता है। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं तो आत्मिक यात्रा मजबूत हो जाती है। हम रोज खाते पीते और सोते हैं, अपने शरीर को पोषण देते हैं ताकि वो जीवित रहे। उसी तरह अपने आत्मिक जीवन के पोषण के लिए पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है
तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं खालीपन में हैं, एक शून्यता है, एक अकेलापन है, और वही स्थान परीक्षा के लिए कमज़ोर क्षेत्र बन जाएगा। और फिर शैतान उस स्थान में अपने प्रलोभनों को डालने लगता है और अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। तो प्रियो, शरीर के सारे कामों को तोड़ना और उनके ऊपर विजय पाना, यही हमारी लड़ाई है। हमें उन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा जहाँ से आत्मा की सामर्थ पाएंगे। जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो शरीर के कामों के विरुद्ध आगे बढ़ते हैं। आत्मिक सामर्थ चाहे दिखाई नहीं देती पर महसूस की जा सकती है। उसकी शक्ति और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। गलत आदतें, घृणा, पीड़ा, क्षमा नहीं करने की भावना, घमंड, जलन, स्वार्थ, कड़वाहट जो हमारे भीतर थी वो पिघल जाती है, क्योंकि हम में प्रेम और संयम के लिए एक आत्मिक वातावरण तैयार हो गया है। जब हम आत्मा में चलते हैं तो हो सकता है शरीर को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु हम आत्मा में बलवंत होते जाते हैं, क्योंकि हम शारीरिक प्रलोभनों, कमजोरियों और गिरावट से ऊंचे उठ चुके होंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।